वो सज्जन जाकर के कहता है महाराज हमारा एक प्रश्न ये है, बुद्ध के सामने जाकर के कहता है मुझे ये बताओ महाराज कि जीवन का मूल्य क्या है, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को हाथ में दे दिया। पत्थर उठा करके कहा बेटा जहाँ भी जा सकते हो वहां जाकर के इस पत्थर के मूल्य को लगवा करके आओ, यानी कि इसकी कीमत लगवा करके आओ। व्यक्ति ने पत्थर को हाथ में ले लिया और चल पड़ा। तो महाराज सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले की ठेली पर जाता है, जहाँ वो संतरा, सेब, आम, कई तरह के फलों को बेच रहा होता है। जाकर को उसने पत्थर दिया, बोले भैया हमें इस पत्थर का मूल्य जानना है, मूल्य क्या है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि भाई तुम चाहो तो 20 किलो संतरे ले लो और पत्थर दे जाओ, हम तो यही कीमत लगा सकते हैं। उसने कहा कि हमारे गुरुदेव ने पत्थर बेचने को मना करा है, हम पत्थर को बेच नहीं सकते, केवल हमें कीमत लगवानी थी। बोले अजीब आदमी है। वहां से पत्थर को उठाया, आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा तो एक गुप्ता जी की दुकान पर पहुंचे। जाकर के कहा भैया एक बात बताओ हमारे इस पत्थर की क्या कीमत होगी। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। बोले ठीक है दे जाओ। बोले नहीं बेचना नहीं था, बस कीमत लगवानी थी। बोले कैसा व्यक्ति है। वहां से भी पत्थर उठा करके चल पड़ा। आगे पहुंचा तो एक कपड़े वाले की दुकान पर, उसने कपड़े वाले ने 15,000 रुपए कीमत लगा दी। बोले बेचना नहीं है, कीमत लगवानी। अंत में व्यक्ति पत्थर को लेकर के जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही जौहरी की दुकान पर पहुंचा, महाराज इस पत्थर को रखा, दिखाया कि मुझे महाराज मेरे इस पत्थर की कीमत जाननी है। आहा, कहते ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती। जैसे ही उसने देखा महाराज पत्थर को, एक सुंदर सा वस्त्र बिछाया और उस पत्थर को उसे वस्त्र पर विराजमान करा लिया और विराजमान करके बोले महाराज एक बात बताओ, तुम ये पत्थर कहाँ से लेके आए हो। बोले भाई आप ये नहीं पूछो महाराज, बस आप तो ये बता दो कि इस पत्थर की कीमत क्या है। मुस्कुराते हुए बोला जौहरी उस व्यक्ति से, बोले बेटा तुम जो चाहो वो इसकी कीमत मांग लो, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेस कीमती है। कैसा है। बोले बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे ही उसने कहा कि ये बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, हाथ जोड़ करके वो सज्जन बोला बस भैया यही जानना था, पत्थर दे दो। बोले कैसा व्यक्ति है। बोले नहीं मेरे गुरुजी ने मना किया है, मैं पत्थर बेच नहीं सकता, मुझे कीमत जाननी थी। पत्थर को उठाया और महाराज वापस लौट करके महात्मा बुद्ध के पास आ गया। जैसे आकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला महाराज ये लो आपका पत्थर, कीमत लगवा के आया हूँ, परंतु इससे मेरे जीवन का मूल्य तो नहीं पता चला कि मेरी कीमत क्या है इस मानव जीवन को पाकर के मैं क्या हूँ। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुरा करके बोले बेटा एक बात बताओ, तुम कहाँ गए थे इस पत्थर को लेके। बोले सर्वप्रथम मैं एक फल वाले के पास गया तो उसने केवल 10 किलो फल की कीमत के बराबर पत्थर की कीमत लगा दी। फिर मैं एक गुप्ता जी के पास गया तो उन्होंने 10,000 रुपए कीमत लगा दी। और फिर मैं एक कपड़े वाले की दुकान पे गया, उन्होंने 15,000 लगा दी। और महाराज में एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने तो इस पत्थर को इतना सम्मान दिया महाराज कि उन्होंने वस्त्र बिछाया, वस्त्र बिछा करके इस पत्थर को प्रणाम किया। और तो और जब मैंने कीमत पूछी तो उन्होंने कहा कि लाला इस पत्थर की कोई कीमत ना है, ये तो बेस कीमती है, तुम जो चाहो वो ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहने लगे तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का मूल्य पता नहीं चला। बोले
कपड़े वाले ने 15,000 लगा दी, और जैसे ही तुम एक सुंदर से परखीले व्यक्ति जौहरी के पास पहुंचे, वही तो इसकी अच्छी कीमत और सच्ची कीमत जानता है, इसलिए उसने इसको बेशकीमती बता दिया। अब तो पता चला मूल्य क्या है जीवन का। इसी तरह तुम्हारा भी है, महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जैसे व्यक्ति में जाओगे, यदि तुम शराबियों के झुंड में बैठे मिल गए तो उस समय लोग तुमको शराबी ही समझेंगे। तुम लाख कोशिश करना, अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते। जैसे तुम जुआरियों के झुंड में मिल जाओगे तो तुम्हारा भी नाम उस समय जुआरी रख दिया जाएगा। ऐसे ही तुम किसी साधु की भीड़ में पहुंच जाओगे, किसी सत्संग की भीड़ में बैठे होगे, उस समय तुम्हारी भी गिनती साधुओं में हो जाएगी। बोली गोविंदा भगवान। तो संगति जैसी होगी, जिसकी दृष्टि जैसी होगी, और जैसे ही भीड़ में तुम पाए जाओगे, लोग तुम्हारी वैसी ही कीमत लगा लेंगे। इसलिए महाराज, मेरे भी जीवन का मूल्य यही है कि संगति हमारी कैसी होनी चाहिए, हीरे की तरह। हीरा, जो व्यक्ति हीरा हो, हीरा किसे कहते हैं? संसार का सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है? हमारे घर के बुजुर्ग जो हमको संस्कार देते हैं, साधु संत सद्गुरु, क्योंकि वही मुझे तपाते हैं, तब हम जाकर के हीरा बन पाते हैं, ऐसे ही नहीं बनते। तो संगति हमारी इतनी प्यारी होनी चाहिए, इतनी सुंदर संगति होनी चाहिए कि सबकी दृष्टि में हम वैसे ही हों। कैसे? जैसे एक साधु, जैसे एक भगवान का भक्त, और उसका भक्त बनने के लिए कोई बहुत बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। तिलक लगाने से और बहुत ज्यादा दिखावे वाले वस्त्र पहन लेने से कोई साधु थोड़ी ना होता। साधुता का परिचय क्या है? संत हृदय नवनीत क्षमाना, मक्खन की तरह इसका हृदय, जिसने क्रोध को जीता है, जिसने हजार उलझनों के बाद भी भगवान को नहीं खोया, जो भगवान का सदैव सदैव भगवान का होकर के रहे, वही तो भक्त है, वही तो साधु है। तो महाराज, जीवन की सार्थकता यही है, कार्य में भी करो, कहीं भी रहो, चाहे जैसे भी रहो, कि जिस देश में